देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी भागलपुर दिनांक 30 मई 2025 को रात करीब 1 बजे एक युवती जो नवगछिया की रहने वाली थी, वह अपने घर से बाहर निकली और वापस नहीं लौटी। उसके परिजनों द्वारा 31 मई 2025 को थाना रंगना में गुमशुदगी की सूचना दी गई। पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई और 3 जून 2025 को रंगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रेलवे ढाल स्थित एक खेत से युवती का शव बरामद हुआ। घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमारी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें रंगरा, नवगछिया, गोपालपुर थानों के साथ साथ डीआईयू टीम को शामिल किया गया और जांच के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार पिता पूरन मंडल, शाकिन चापर, थाना रंगना, जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि वह युवती से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बातचीत बंद कर दी। आरोपी ने युवती को 30 मई को रात में रेलवे ढाले पर बुलाया। वहां उसका एक साथी भी मौजूद था। बातचीत के दौरान जब युवती ने शादी के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया तो गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पास के खेत में फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल और साइकिल को छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाना बताया गया है और किसी प्रकार की यौन हिंसा के प्रमाण नहीं मिले। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस जघन्य कांड का सफल उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में एफआईआर दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सदवा ढाला के पास जो मकई का खेत है, वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी, इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, एसडीपीओ गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था, तो इसीलिए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एसएचओ रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और डीआईयू की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, को नवाबगंज कटियार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी, उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी। तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज़ और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें 2 चीज़ें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज़ थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है, तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें बताया गया क्योंकि बॉडी थी वहाँ पे, तो नेचुरल डिकम्पोजिशन जो होता है वो किया गया था। इसमें अभियुक्त से हम लोग अभी पूछताछ जारी रख रहे हैं और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोग अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी और की संलिप्तता होगी तो उसको भी हम लोग कांड में अनुसंधान में लाया जाएगा।
टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाए। घटनास्थल वहीं पे होना है। घटनास्थल वहीं पे ही है जहाँ पे हम लोगों को बॉडी मिली थी। किस तरह बताया और कितने लोग से थे, ये कितने टाइमिंग है इनको बुलाने का? 30 तारीख को ही जब 1 बजे के आसपास जो मृतिका है घर से निकली थी, उसके बाद ये इसी से मिलने के लिए निकली थी जो हमारा अभियुक्त है प्रिंस कुमार, और उसके बाद इस घटना को मकई का खेत जो सदवा ढाला है उसके पास जहाँ बॉडी मिली थी वहीं पे ही घटना को कारित किया गया था।